अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूं आरिफ कासमी। आज के ब्लॉग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर आपसे बात करेंगे। खासतौर पर जो मुज़ाकरात के हवाले से जो 14 नुकाती एजेंडा जो है वो ईरान के हवाले किया गया था गुज़िश्ता रोज अमेरिका की जानिब से, और उस पे ये बात सामने आई थी एक्सियोस की जानिब से कि अमेरिका ने ईरान से इन 14 नुकात के ऊपर 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब तलब कर लिया है। तो ईरान की जानिब से भी एतराज सामने आई कि ईरान इसके ऊपर गौर कर रहा है और वो जवाब जो है वो पाकिस्तान के थ्रू जो है वो अमेरिका के हवाले करेगा। ये तो एक चीज सामने आई थी। अच्छा, वो जो तमाम तफसीलात थी वो एक्सियोस की तरफ से सामने आई थी। आज जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से इन जो नुकात है, एजेंडा है या फिर तजावीज़ है अमेरिका की या मुतालिबात है, उनके हवाले से एक नई फहरिस्त सामने आई है। कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ईरानी पासदाराना इनकलाब या ईरान की जानिब से इस हवाले से क्या रिएक्शन सामने आया है वो आपके सामने हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था अमेरिका का, वो अचानक से ऐसे क्यों आखिरकार ट्रम्प ने खत्म कर दिया, ये बंद कर दिया। इसके हवाले से बड़ी शॉकिंग किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी हम आपसे बात करेंगे। और फिर आबनाए हॉर्मोज के अंदर क्या सूरत हाल है, चाइनीज कंपनी की एक शिप के ऊपर भी हमला हुआ है। फिर जो जो जापान के कोरिया की जो शिप है उसके ऊपर हमले के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स है। और फिर ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज की के ऊपर जो इकोनॉमिक रजीम कायम किया गया है उसके हवाले से कुछ अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। और फिर ट्रम्प के जो वक्तन फवक्तन रेगुलर बेसिस पे जो बदलते हुए बयानात और उनके असरात के हवाले से कुछ अहम किस्म की खबर है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो चाइना की जानिब से आ रही है जी। चाइना के हवाले से जो खबर है वो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा, और वो ये है कि चाइना ने ताइवान के हवाले से जीरो टॉलरेंस शो की है एक बार फिर। चाइना की जो वजारत खारजा है उन्होंने कहा कि चाइना एक ही है, चाइना दो नहीं है, चाइना एक ही है। और ताइवान जो है वो चाइना की सरजमीन है, चीन की सरजमीन है, चीन की अटूट अंग है और इसको कोई नहीं तोड़ सकता। और ये जो ताइवान की आज़ादी की कोशिशें हैं वो एक बंद गली में दाखिल हो गई हैं और उसके दिन गिने जा चुके हैं। यानी अब ये जो ताइवान जो है वो उसके हवाले से ये जो दुनिया कोशिशें कर रही है वो दिन गिने जा चुके हैं, उसके दिन खत्म हो गए हैं। एक चाइना है और चाइना ताइवान जो है उस चाइना का हिस्सा है। और ताइवान के हवाले से जो भी कोशिशें की जा रही हैं उसको जीरो टॉलरेंस उन्होंने एक तरह से शो कर दी है। और ये बड़ी डेवलपमेंट क्यों है? बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि अब 14 मई तक जो ट्रम्प का जो दौरा शेड्यूल है चाइना का, तो इस हवाले से जो चाइनीज हुकाम है वो पहले से ही ये पाथ डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके पास ये रास्ते हैं, इन रास्तों को अगर कबूल है तो फिर आप चाइना आ जाए। मुझे ये लग रहा है कि चाइना की जानिब से ये जो बयान दिया गया है वजारत खारजा की जानिब से कि चाइना एक है और ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, उसको तकसीम करने की बातें जो है वो लगू हैं। और फिर उसकी आज़ादी के जो भी जो बातें हैं वो बंद गली में पहुंच चुकी हैं और इसके हवाले से जीरो टॉलरेंस है। और ये जो चीज़ है वो अब इसके दिन गिने जा चुके हैं। दिन गिने जा चुके हैं क्या मतलब है कि ये जो इस वक्त जो ताइवान जो है वो अलग बैठा हुआ है या कुछ ममालिक के अंडर में कुछ एंटी चाइना एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो दिन गिने जा चुके हैं। अब चाइना ताइवान जो है वो किसी भी वक्त चाइना का हिस्सा बन सकता है। ये डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों के अंदर सामने आ सकते हैं, जिसका अभी से चाइना की जानिब से हिंट्स देना शुरू कर दिए गए हैं। और ट्रम्प के मुतवक्किल दौरे से पहले ताइवान के हवाले से चाइना जो है वो अपने विजन को क्लियर कर रहा है, ताकि जब ट्रम्प पहुंचे शी जिनपिंग के बाद चाइना में, तो फिर वो ताइवान के हवाले से उसका जहन क्लियर हो कि उसने क्या बात करनी है, क्योंकि रेड लाइंस पहले ही चाइना ने शो कर दी है। ये डेवलपमेंट्स है। और दूसरी तरफ जो मिडल ईस्ट के हवाले से जो डेवलपमेंट्स है, मिडल ईस्ट के हवाले से जो इस वक्त कशीदगी है, उसमें गुज़श्ता व्लॉग में हमने एक्सियोस के हवाले से बता दिया था कि एक्सियोस ने कुछ एक फहरिस्त जारी कर दी थी जिसमें अमेरिका की जानिब से जो ईरान को जो फहरिस्त जारी कर दी गई थी अपने मुतालिबात की, वो बयान किया गया था, जिसमें खासतौर पर यूरेनियम इनरिचमेंट को जीरो कर लेना और फिर 20 साल तक उसको बिल्कुल खत्म कर देना। तो ये कुछ चीजें उसमें शामिल थी। फिर 30 दिन के अंदर जो मुज़ाकरात का दीगर जो प्रोसेस है वो जारी रखना। आपने हॉर्मुज़ में अमेरिका और इसराइल ईरान दोनों की जानिब से
नरमी लेके आना, ये चंद चीजें शामिल थी। लेकिन आज जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से जो नई तफसीलात सामने आई है वो बड़ी ही शॉकिंग किस्म की है। उसमें नंबर वन तो ये है कि जो फ्रेमवर्क पेश किया गया है उसमें अगर तेहरान उसको कबूल कर लेता है 14 नुकाती एजेंडा, तो फिर 30 दिन की तफसीली बातचीत होगी। ये तो कल के उसमें एक्सियोस के उसमें भी बात थी। अब शराइत क्या है? शराइत ये है कि ईरान की तस्दीक कि वो जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता, ये तस्दीक करना होगा ईरान को, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल। दूसरा, फर्दो, नतंस और इस्फहान की तनसीबात को टोटली खत्म करना, ये अब नई तफसील सामने आ रही है। तीसरी, जेर जमीन जो जौहरी काम हो रहा है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद करना, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर मुआयना कराना और खिलाफ वर्जी के ऊपर सजा भी मिलेगी। और यूरेनियम अफजूदगी पर 20 साल पाबंदी, यानी पहले मुस्तकिल थी, अब यह है कि 20 साल तक पाबंदी। वो कल एक्सियोस की खबर में भी थी, उसमें ये कहा गया था कि ईरान जो है 12 से 13 साल अपने उसको हाल करने पर रजामंद है, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि वो 20 साल तक हो। लेकिन पहले अमेरिका कह रहा था कि ईरान जो है अपनी अफजदगी को टोटली मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे, उसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। अब तमाम अफजुदा यूरेनियम जो है वो उसके जखायर जो है अमेरिका के हवाले करना, ये कल के उस एक्सियोस में भी थी, आज के उसमें भी शामिल है। इसके अलावा आबनाए हॉर्मोज को दोबारा खोलना अमरीकी नाकाबंदी में नरमी के साथ, यानी ईरान आबनाए हॉर्मोज को खोल देगा, अमेरिका ने जो नाकाबंदी की हुई उसमें नरमी कर लेगा, खत्म नहीं करेगा, ये चीज उसमें शामिल हो रही है। इसके अलावा कारकर्दगी की बुनियाद पर पाबंदियों में नरमी, पहले से नरमी नहीं दी जाएगी, यानी जो जो ईरान मुतालिबात मानता जाएगा, सरेंडर करता जाएगा, अमेरिका पाबंदियां खत्म करता जाएगा, नरमी करता जाएगा। ये एक मतलब ये जो डेवलपमेंट सामने आई है ये है। और इसके अलावा आज ट्रम्प की जानिब से जो बयान सामने आए हैं वो ये है कि ईरान जो है वो जो ये जो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था कि उस दौरान ईरान जो है वो अपने जो तजावीज़ हैं वो दोबारा पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका के हवाले करेगा। तो उसके ऊपर ट्रम्प ने कहा कि इसके हवाले से कोई डेडलाइन नहीं है, ईरान जो है वो तसल्ली से अपनी तजावीज़ दे सकता है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये धमकी भी दी है कि अगर हमारे मुतालिबात को नहीं माना गया तो फिर हम आपको ओब्लिटरेट करेंगे, हम आपके खिलाफ जंग करेंगे। ये बयानात ट्रम्प की जानिब से आ जाए हैं। लेकिन मोहसिन रजाई जो कि ईरान के साबिक सरबराह हैं उसके बासदराना इनकलाब के, और अभी जो सुप्रीम लीडर है उनके मुशीर भी हैं, उन्होंने कहा कि ईरान जौहरी मामले पर किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आबनाए हॉर्मोज पर कंट्रोल ईरान ही के पास रहना चाहिए। अगर आबनाए हॉर्मोज का कंट्रोल और इंतजाम ईरान के हाथ से निकल गया तो दुश्मन एक बार फिर उसे ईरान और उसके अवाम के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लिहाजा इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस उन्होंने बता दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरानी मॉडल जो है वो इस बात पर जोर देता है कि खित्ते की सलामती खित्ते के अपने ममालिक को ही फराहम करनी चाहिए, न कि दूसरे आकर खित्ते की सलामती के नाम पे वहां पर काबिज हो जाए। जैसे कि मिडल ईस्ट की दीगर रियासतों के अंदर अमेरिका आया हुआ, वो उसकी रजाई का इशारा उसी तरफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गैर मुल्की अफवाज जो है वो चाहे अमेरिका हो या यूरोपीय ममालिक के अफवाज हो, तमाम के तमाम जो है वो खित्ते से चले जाएं, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने साथ साथ ये भी धमकी दी कि ईरान की जो फौज है वो रेड अलर्ट पर है और हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रैगर पर है, अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया तो हम भरपूर और जवाबी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब आगे आते हैं कि ये जो आबनाए हॉर्मोज पे जो ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने शुरू किया और उसके बाद ट्रम्प ने अब्रप्टली उसको खत्म कर दिया, इसकी क्या वजूहत है? इस हवाले से एनबीसी न्यूज ने एक बड़ी शॉकिंग किस्म की खबर जारी की है, ये ब्रेकिंग खबर है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रम्प की जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उस ऑपरेशन से एक सऊदी अरब जो है वो बड़ा नाराज हो गया। उसकी वजह ये हुई है कि सऊदी अरब से पूछे बगैर, उससे कंसल्ट किए बगैर ट्रम्प ने जो है वो ये फैसला कर लिया और अपने चीजें नाफिज करना शुरू कर दिया। तो सऊदी अरब ने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, मेरे मुल्क से आप अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करोगे, मेरे मुल्क के अंदर से आपने तमाम तर लॉजिस्टिक सपोर्ट लेना है और फिर मेरी इजाजत के बगैर ही कर रहे हो। लिहाजा वो नाराज हो गया और सऊदी अरब ने अमरीकी फौज को ईरान के खिलाफ जो अपनी फजाई हदूद है और अड्डों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, भाई रोक दिया, अब ये नहीं हो सकता। उसके बाद जब सऊदी अरब ने अमेरिका को अपनी फौजी तनसीबात और फजाई हदूद इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो ट्रम्प ने अपनाया और मुझको दोबारा खोलने का जो मंसूबा था
उसको रोकना पड़ गया। वजह ये बनी कि पाबंदी के बायस अमरीकी जो फजाई जो सर्विसेज थे, ईंधन की फराहमी थी, फिर हिफाजती मिशन के लिए जो जरूरी रसाई थी, वो तमाम तर लामाला खत्म हो गई, क्योंकि सऊदी अरब ने अपने फजाई हदूद इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से व्हाइट हाउस ने और सदर ट्रम्प ने जो है इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया, उसको रोकना पड़ा उसको। अच्छा, इसके अलावा चीनी मीडिया ने और अपने हुरमुज के अंदर जो है वो डेवलपमेंट्स जारी है। अभी चीनी मीडिया ने एक खबर जारी की, उन्होंने कहा कि एक चीनी कंपनी की जेर मलकियती जो जहाज है, ऑयल टैंकर है, उसके ऊपर हमला किया गया है और टैंकर के ढेक पर आग लगी हुई है। तो ये उन्होंने बयान जारी किया और उसके हवाले से तफसीलात नहीं दी है। लामाला ईरान की जाने से तो ये कार्रवाई नहीं होने वाली। कार्रवाई तो वो करेगा जो जिसने ब्लॉकेट किया हुआ है, क्योंकि वो तेल को बाहर नहीं जाने दे रहा। तो लामाला इस खबर की अगर तफसीलात सामने आएंगी, इसकी तहकीकात होंगी, तो अमेरिका और चीन के दरमियान एक कशीदगी हो सकती है, क्योंकि ये चाइना के कंपनी का टैंकर था जिसके ऊपर हमला किया गया, उसके डेक पर आग लगी हुई है। और चाइना ने पहले ही कहा कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं जिन जिन कंपनियों के ऊपर, जिन जिन ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अमेरिका की जानिब से, तो वो पाबंदियां जो है हम इनके ऊपर कोई अमल नहीं करेंगे। उन्होंने, सदर शी जिनपिंग ने अपनी इन कंपनियों को फौरी तौर पर इजाजत दी है कि आप जाएं ईरान के साथ तिजारत करें, और इस हवाले से कोई पाबंदी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, दूसरा जो 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 जनूबी कोरिया के जो टैंकर पे जो आग लगी थी, उसके ऊपर जो हमला हुआ था, इसके हवाले से भी इल्जाम जो थे वो ईरान के ऊपर डाले गए थे, और ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही थी कि ये ईरान ने हमला किया है, लिहाजा साउथ कोरिया को भी इस जंग के अंदर जो है वो शामिल होना चाहिए हुरमुज को खुलवाने के हवाले से। और साउथ कोरिया के जानिब से भी ये बयान सामने आना शुरू हो गए थे कि हम इस अपना हुरमुज को खुलवाने के हवाले से जो ऑपरेशन होगा मुस्तकबिल का, उसके अंदर शामिल होने के हवाले से सोच रहे हैं। लेकिन अभी ईरान की जानिब से, ईरान के जो एम्बेसडर है साउथ कोरिया में, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हमने इस जहाज के ऊपर कोई हमला नहीं किया है। जिस किसी ने भी इस जहाज के ऊपर हमला किया है, आपको इसके ऊपर तहकीकात करना चाहिए, हमने इस हवाले से कोई तहकीक नहीं की है। अच्छा, जो ट्रम्प जो है बार बार ईरान के खिलाफ जो डेडलाइंस दे देता है ईरान को तबाह करने के हवाले से, उसकी एक बड़ी हिस्ट्री आज जबरदस्त एक इंटरनेशनल न्यूज इदारे की जाने से जारी की गई है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि 15 मार्च को ट्रम्प साहब ने धमकी दी थी कि ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे हैं, वरना उन पर जहन्नम टूट पड़ेगा। उसके बाद अगली धमकी कब दे रहा है? 28 मार्च को वो कह रहे हैं कि 28 मार्च को कहते हैं कि ईरान के पास सिर्फ 72 घंटे हैं, वरना उन पर जहन्नम टूट पड़ेगा। फिर जाके 4 अप्रैल को एक और धमकी देते हैं, कहते हैं कि ईरान के पास रात 8 बजे तक का वक्त है, वरना उनके ऊपर जहन्नम टूट पड़ेगा। फिर 5 अप्रैल को फिर धमकी देते हैं कि ईरान के पास अमल दरामद के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, वरना उनके ऊपर जहन्नम टूट पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भी 15 अप्रैल आ जाता है इसी महीने में, 15 अप्रैल गुज़िश्ता महीने में फिर धमकी देते हैं कि ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे हैं, वरना उनके ऊपर जहन्नम टूट पड़ेगा। और फिर गुज़िश्ता दिनों उन्होंने कहा कि ईरान के पास अमल दरामद के लिए 24 घंटे हैं, वरना उन पर जहन्नम टूट पड़ेगा। अभी फिर उन्होंने धमकी दी है कि मैंने ईरान के साथ मुआहदे को हातिमी शक्ल देने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है, यानी ये वाली। और साथ साथ ये कहा कि अगर अमल दरामद नहीं करता है ईरान, हमारे मुतालिबात पर अमल नहीं करेगा, तो फिर उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ेगी। तो आप अंदाजा करें ये कब से जी 15 मार्च से मुसलसल क़यामत टूट पड़ने की बातें कर रहे हैं ट्रम्प साहब, लेकिन क़यामत अभी तक टूट नहीं पड़ी है। अगर टूट पड़ी है तो दुनिया सब जानती है, सारी दुनिया जानती है कि किसके ऊपर ये क़यामत टूट पड़ी है। बहरहाल डेवलपमेंट्स बहुत तेजी के साथ मशरिक़ वस्ता के खित्ते से और पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल बहुत तेजी के साथ तब्दील होती जा रही है। जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी, इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस रहे, अल्लाह हाफ़िज़।